अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल तालीम फॉर एवरीवन में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑफिशियली मैट्रिक मैथ्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर कराची बोर्ड। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज में पहला चैप्टर हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है सेट से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि अब हमारे पास लेक्चर 1 जो है क्या क्या है उनमें, मीन्स के लेक्चर 1 में जो है कौन कौन से टॉपिक जो है हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेक्चर वन पार्ट ए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर 1 को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। और देखते हैं कि अब एजेंडा फॉर लेक्चर 1 पार्ट ए क्या है। सो एजेंडा फॉर लेक्चर 1 पार्ट ए इज सेट्स। इसमें हम देखेंगे कि सेट्स की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है सेट्स की, सिमिलरली एलिमेंट्स क्या होते हैं या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। कॉमन नंबर सेट फॉर एग्जांपल कॉमन नंबर सेट्स मींस के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ये सब क्या होते हैं। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है सेट से स्टार्ट करते हैं हम। सेट्स, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट इज कॉल्ड एज सेट्स। मैं इसको यूं बताने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं यहाँ से पेन ले लूँ पहले, फिर मैं बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास बुक है इंग्लिश की, एक मेरे पास बुक है उर्दू की फॉर एग्जाम्पल, और ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक है मैथ्स। तो ये बुक्स का सेट है, तो मैं ये बोलूँगी ये तीनों एलिमेंट्स जो है मिलके एक सेट बना रहे हैं। वो सेट किसका बन रहा है? बुक्स का बन रहा है, डिफरेंट बुक्स का बन रहा है। ठीक है। अब इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट्स में जो भी बुक्स है मेरे पास, वो एलिमेंट्स कहलाई जाएंगी इस सेट के। ठीक है। सिमिलरली एक बॉक्स है मेरे पास, ये लेट सपोज एक बॉक्स है मेरे पास, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ टॉफीज हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मेरे पास टॉफीज हैं, तो मैं एक बोलूंगी कि ये टॉफीज का सेट है। ये बॉक्स जो है एक सेट है, और इसमें जो भी टॉफीज हैं वो मेरे पास एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये टॉफीज का सेट है। याद रहे कि सेट जो हम बनाते हैं वो एक ही मीन्स के क्वालिटी से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक्स है तो बुक्स ही होंगी, उनमें जो है कॉपीज नहीं आ जाएंगी। अगर मेरे पास, मैं टॉफीज की बात कर रही हूँ, स्वीट्स में अगर मैं टॉफीज की बात कर रही हूँ तो टॉफीज ही आएंगी, चॉकलेट्स मैं नहीं ले आऊंगी, या फिर मैं उसमें पेंसिल्स या पेन नहीं ले आऊंगी। ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं इसकी एग्जाम्पल और कोशिश करते हैं और समझने की। फॉर एग्जाम्पल ये सेट आप लोग देख रहे हैं, ये इमोजीज का सेट है, सेट ऑफ इमोजीज है। मीन्स इसमें हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस, सैड फेस एंड सरप्राइजिंग फेस है। और इसके अलावा क्या है, ये जो भी इमोजीज हैं इनको हमने सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, और क्लोज किया हुआ है कर्ली ब्रैकेट में। ये रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आती है। ठीक, ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि टेबुलर फॉर्म कैसी फॉर्म होती है। बट मैं यहाँ पे फिर भी बता रही हूँ, टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को जो है कॉमा से जो है सेपरेट कर रहे होते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में जो है क्लोज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टॉफीज हैं एक बॉक्स में बंद है। ठीक, सिमिलरली ये इमोजीज जो है हमारे पास सेपरेट कैसे हुए हुए, एक कॉमा से हुए हुए, और इनको हमने कर्ली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। ठीक, सिमिलरली एक और है मेरे पास, जिसमें ये आप देखेंगे ये पेंटागन, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये सब मेरे पास ज्योमेट्रिकल शेप है। तो इन ज्योमेट्रिकल शेप को भी मैंने विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेट किया हुआ है, और कर्ली ब्रैकेट में जो है मैंने बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। तो ये भी टेबुलर फॉर्म कहलाया जाएगा। और ये भी जो है सेट है। मैं क्या बोलूंगी इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए, तो ये बोलूंगी कि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स का सेट है, ये इमोजीज का सेट है। ठीक, इसके बाद अब हम मैथ से रिलेटेड एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि भाई सेट्स क्या होते हैं, और उन सेट में जो है एलिमेंट या ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, ये सेट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज बताती चलूँ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज मैं बताऊंगी। इट सेट मीन्स के इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी और डी और ई टू जेड। कोई भी हम कैपिटल लेटर से जो है सेट की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम जैसे कि मिसबा है, मेरी एक अपनी रिप्रेजेंटेशन है। हर कोई मुझे मिसबा के नाम से बुलाएगा, ना कि मुझे किसी और नाम से बुला रहा होगा। ठीक है, मुझे सबको पता होगा कि मेरा नाम मिसबा है, तो वो मुझे
मिसबा के नेम से ही बुला रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेट की बात करूँ एग्जाम्पल 1 में, ये सेट ऑफ इमोजीज है, तो मैं ये नाम दे देती हूँ कि ई इज अ सेट ऑफ इमोजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोजीज। जैसे कि ये मैंने बोला ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने नाम दिया इसका। तो मैं कह देती हूँ यहाँ पे जी नाम दे देती हूँ इसका, और कहती हूँ कि जी इज अ सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, सिमिलरली ये सेट जो है मेरे पास थर्ड एग्जांपल में सेट ए है, जो कि सेट ए में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, मींस कि मैथमेटिक्स में जो सेट्स होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग जो है एलिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से नहीं होंगे, बल्कि अब एलिमेंट्स जो होंगे हम जो है उससे स्मॉल लेटर्स में जो है शो करेंगे। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाती हूँ, पहले मैं यहाँ पे सेट सी का बता दूं। और सेट सी में 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये डॉट जो है ना वो शो करते हैं कि इन्फिनिटी तक जा रहे नंबर। हमें नहीं पता ये 10 पे स्टॉप हो जाए या 15 पे स्टॉप हो जाए या 100 पे। ठीक है, मीन्स के सेट सी गोज ऑन इन्फिनिटी। ओके, तो मैं यहाँ पे अब ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि सेट ए में मेरे पास एक फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, मींस कि 1 से लेके 4 तक। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास पता होंगे कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 4 पे एंड हो रहे हैं, तो ये फाइनाइट सेट कहलाए जाएंगे। और ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट जो है नहीं पता चल रहे होंगे कि कहाँ पे एंड हो रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसे सेट जो है हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाए जाएंगे। मैं अच्छे से रिपीट करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता दूं कि सेट ए जो है मेरे पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों बोला, क्योंकि हमें यहाँ पे काउंटिंग पता चल रही है कि भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 पे एंड हो रहा है। और यहाँ पे सेट सी में हम नहीं बता पा रहे कि 1 से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको सेट सी को कह सकते हैं कि ये, सॉरी, तो मैं सेट सी के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कहीं तक भी दूर तक जो है काउंटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। आई होप सो कि यहाँ पे आपको सेट क्या होता है, सेट की एग्जाम्पल जो है क्लियर होंगी और सेट की जो है रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एलिमेंट्स। एनीथिंग बिलोंगिंग टू अ सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट। पीछे मैं वापस ले चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमोजीज जो है मेरे पास, सेट ऑफ इमोजीज, इस सेट ई में जो है ये डिफरेंट इमोजीज जो हैं इस सेट ई की जो है, सेट ई के जो है एलिमेंट्स है। सिमिलरली सेट ए की बात करूँ, सेट ए में जो है 1 2 3 4 जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो सेट ए के क्या है, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं। चलिए, यहाँ तक तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। It can be represented as small alphabets, numeric value और null set. Means कि कोई भी सेट है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, तो वो मेरे पास मैं उसको किससे शो कर सकती हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 6 5 4। मैंने अभी ऐसे लिख दिया है, वैसे देख लेंगे। सिमिलरली कोई भी एक और सेट है जैसे कि डी है, उसमें मैं इंग्लिश अल्फाबेट लिख देती हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली एक और सेट आ जाता है नल सेट की बात करें कि नल सेट क्या होता है। नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल ई है, सेट ई है मेरे पास, वो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में ऐसे होगा और कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो नल सेट कहलाए जाएंगे। या तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं या फिर नल सेट को हम ऐसे शो करेंगे। ठीक, ये फाइव का सिंबल है, इसको हम नल सेट के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, सेट ए जो है न्यूमेरिक वैल्यू है मेरे पास, और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अब ये सेट मैंने पीछे भी आपको बताया ये फाइनाइट सेट कहलाया जाता है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक काउंट हो रहा है। ये और अगर पूछा जाए कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि सेट ए में जो है कितने एलिमेंट्स हैं, भाई टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। क्यों?
क्योंकि जो है फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट में हमें जो है काउंटिंग इजीली पता चल जाती है। तो अब सिमिलरली सेट सी की बात करें, सेट सी जो है स्मॉल अल्फाबेट हमारे पास है, अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट बैट्स हैं इसमें एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर देखें ए बी सी है और सी के बाद जो ये डॉट डॉट जो शो हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि इनफाइनाइट, हमें नहीं पता ये जेड तक जाते हैं, बाकी में वाई तक, एक्स तक या कहाँ तक। तो इसीलिए अगर कोई ये पूछे आप लोगों से कि सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम कह देंगे भाई इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो है टोटल एलिमेंट्स जो है कहाँ तक जा रहे हैं, सही, कहाँ पे जो है एंड हो रहे हैं। सिमिलरली एक और सेट है मेरे पास बी, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो ये नल सेट कहलाया जाएगा, सही। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और सेट बना दूं, सेट ई तो चले हो गया, मैं इसको ई प्राइम कह देती हूँ, और अगर इसमें मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो इट मीन्स कि ये सिंगल सेट है। क्यों? क्योंकि जो है इस सेट में जो है एक ही एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और इसके अलावा ये कि टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऐसी फॉर्म है कि मीन्स के एलिमेंट्स को हम जो है विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेट कर रहे होते हैं और क्लोज हम लोग कर्ली ब्रैकेट में कर रहे होते हैं। इनफाइनाइट सेट कहाँ तक होते हैं, मीन्स के इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनकी हमें स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, और फाइनाइट सेट क्या होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स और कहाँ पे एंड होने होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप सो कि क्लियर होगी। इफ किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इन दो तीन चीजों से, तो जो है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जो हूँ उसको आंसर करने की कोशिश पूरी करूंगी। तो यहाँ तक तो ये था कि सेट्स, एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा ये कि नल सेट और जो है इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट फाइनाइट के लिए तो मैं दूसरा लेक्चर प्रिपेयर करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे जो है मैंने फिर भी बता दिया। ये सारी चीजें आई होप सो कि सबको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। Next topic, common set number. Common set number. So following are the set number and they have special name. देखते हैं कि भाई set number वो कौन कौन से, natural number and it is represented by n, whole number it is denoted by W, integers Z, prime number P, even number E, odd number O, rational number Q, irrational Q prime, and real number. Combination of Q and Q prime means the combination of rational and irrational, or we can say that combination of all above mentioned numbers is known as real number, and this sign is this U is um, known for कॉम्बिनेशन सेट। तो वैसे तो यू यूनियन के लिए यूज करते हैं, यूनियन के लिए अगर मैं रिकॉल करूँ, यूनियन में यही करते हैं कि सारे नंबर्स को जो है हम एक साथ लिख लेते हैं। तो जो है यू यहाँ पे यही शो कर रहा है कि यूनियन कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है सब सेट नंबर्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि इंटीजर्स में कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि भाई इंटीजर्स को जेड से क्यों शो कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्राइम नंबर को पी, नेचुरल नंबर को एन से शो किया है, तो भाई इंटीजर्स को जेड से हमने यू शो कर रहे हैं, बल्कि जो इंटीजर्स को जो मैथमेटिशियन ने जेड से यू शो कराया है, क्योंकि जो है आई जो है वो इमेजनरी नंबर के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं, इमेजनरी नंबर्स के लिए। और इमेजनरी नंबर्स क्या है कि रूट में नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल माइनस रूट -2, रूट -4। तो हम क्या करते हैं इमेजनरी नंबर्स में, रूट से अगर नेगेटिव साइन हमें रिमूव करना हो तो रिमूव तो वो नहीं होगा, √4 और नेगेटिव साइन जैसे ही हम हटाएंगे तो ये एक आई की फॉर्म में बन जाएगा, ये आयोटा होता है। तो इस तरीके से इसको जो है इमेजनरी नंबर्स कहते हैं। वैसे जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इमेजनरी नंबर्स का जिक्र आएगा तो हम उसमें इमेजनरी नंबर्स जो है कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कि इमेजनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम आई यूज करते हैं और इंटीजर्स के लिए हम जो है जेड यूज करते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे सेट नंबर्स हैं क्या एक्चुअल। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन।
नेचुरल नंबर याद रहे कि नेचुरल नंबर हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो है यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पूछता है कि एक बॉक्स है उसमें इतने कितने कलर्स हैं, तो हम बता देते हैं आराम से काउंट करके कि भाई इस बॉक्स में जो है 11 कलर्स हैं, 12 कलर्स हैं। या फिर जो है कोई ये पूछता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में जो है कितनी पानी की बॉटल्स फिल हुई हैं, तो हम बता देते हैं कि भाई 5 है या 4 है, जो भी है। तो नेचुरल नंबर जो है हम लोग डेली लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में जो है यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप सो कि नेचुरल नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर मीन्स कि काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर ही होते हैं इंक्लूड, बट साथ में जो जीरो भी आ जाता है 1 से पहले, तो ये होल नंबर कहलाए जाते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो है होल नंबर होते हैं सारे। मींस के नेचुरल नंबर होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर, और इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। एंड ऑल्सो इट इज डिनोटेड बाय जेड। ये हमने देख लिया कि जेड इसको क्यों कह रहे हैं, जेड से रिप्रेजेंटेशन इसकी क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एक मैंने लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पे, नंबर लाइंस हैं जिसमें बता रहे हैं कि इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, एंड होल नंबर क्या है। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ आप लोग की आसानी के लिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। मीन्स कि जीरो की राइट साइड पे जो भी लाइन है वो जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, और लेफ्ट लाइन जो है जीरो की वो जो है नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखिएगा मेरे साथ रहेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो 1 से लेके पॉजिटिव 1 से लेके जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मीन्स के 1 से लेके 5 तक, पॉजिटिव 5 तक जो हमारे पास नंबर्स है वो नेचुरल नंबर है। ठीक, सिमिलरली अगर 1 के साथ मैं इंक्लूड कर लूँ जीरो, जीरो से लेके 5 को अगर मार्क करूँ तो वो होल नंबर है। अच्छा, होल नंबर्स इंक्लूडिंग विद नेचुरल नंबर, और उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो वो सब इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। आई होप सो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। Prime number, even number, odd number. Prime number. Prime numbers are a number that is divisible by 1 and itself, and it is denoted by P. For example, 2, 3, 5, 7, 11. भाई प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि या तो अपने टेबल से ही डिवाइड होंगे कम्प्लीटली, या फिर 1 से। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 की अगर बात करें, 2 को अगर 1 से डिवाइड करना चाहें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 2 को अगर हम अपने ही टेबल से, उसी की टेबल से डिवाइड करना चाहें तो तब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 11, 11 को भी 1 से अगर डिवाइड करना चाहें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर 11 को हम 11 के ही टेबल से डिवाइड करना चाहें कम्प्लीटली, तब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 11 × 11। ओके, तो इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर्स मीन दैट अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। फॉर एग्जाम्पल 0 to 4। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो वो जो है इवन नंबर कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 to 4। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो भाई अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि 0 इवन नंबर है। मैं आगे एक लेक्चर इस पे बनाऊंगी कि 0 इवन नंबर क्यों कहलाए जाते हैं। ठीक, 2 देखते हैं कि 2 इवन नंबर है। 2 कैसे? 2 को अगर देखो, मैं अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 1 + 1, मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सिमिलरली 4, 4 को भी मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2। ठीक है, मीन्स कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। 0 2 4 6 8 10 12, ये जो सारे इवन नंबर्स कहलाए जाते हैं। और ऑड नंबर्स, ऑड नंबर मीन्स दैट अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय O। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, मीन्स कि वो नंबर जो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो सके वो ऑड नंबर कहलाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और इवन नंबर और ऑड नंबर की थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक मेरे पास पिक्चर है इवन एंड ऑड की, देखते हैं। इवन में जो है सारे पेयर्स होंगे हमारे पास, सब पेयर्स में होंगे, जबकि ऑड में सब पेयर्स में नहीं होंगे, एक हमेशा अकेला रह जाएगा। 0 मैंने बता दी, 0 की तो कोई वो काउंटिंग ही नहीं, तो 0 लेकिन जो है इवन में ही है। क्यों है, वी विल डिस्कस इट लेटर। 1 की अगर बात करें, 1 का कोई पेयर नहीं बन रहा। सिमिलरली 2 की बात करें, 2 दो मतलब कि मेरे पास सर्कल है, ये पेयर आराम से बन रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूं, 3 ये डिफरेंट डॉट्स हैं, 2 तो पेयर बन गए, एक डॉट जो है
फिर भी अकेला रह गया। 4 में देखें 4 पेयर बन रहा है, 5 में नहीं बन रहा, 6 में बन रहा है, 7 में नहीं बन रहा, इसी तरीके से 8 में पेयर बन रहा है और 9 में नहीं बन रहा। ठीक, तो ये था हमारे पास इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आई होप सो कि इवन एंड ऑड एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों को क्लियर होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्या है। Rational numbers. A rational number is a number that can be expressed as a fraction ratio in the form of p over q, where p and q are integers and q can't be zero and it is denoted by q. भाई पहली चीज तो यही कि रैशनल नंबर को किससे शो किया जाता है, q से। और रैशनल नंबर को जो है अगर रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है, फ्रैक्शन या रेशो की फॉर्म में। रैशनल नंबर, रैशनल के नाम से ही यहाँ पे जो है वाजे हो रहा है कि रैशनल जो है, रैशनल नंबर जो है एक रेशियो फॉर्म में जो है हमारे पास आंसर आएगा या फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आएगा या उनको जो है रेशियो फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा कैसे, p ओवर q की फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में, जिसमें से बताया जा रहा है p ओवर q जो है मींस के p एंड q जो है वो इंटीजर्स होंगे। अभी हम लोग इंटीजर्स पढ़ के आए हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू सारी पॉजिटिव वैल्यू और जीरो इंक्लूड होगा। बट q जो है डिनोमिनेटर में है तो q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, q कैन नॉट बी जीरो। वाई? बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं और उनका आंसर जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ रहा होता है या जो है फ्रैक्शन फॉर्म में ही आ रहा होता है, मीन्स कि वो डेसिमल में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा ये कि p ओवर q जो है वो इंटीजर्स हैं, मीन्स कि p एंड q जो है इंटीजर्स है, q डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि न्यूमिनेटर में जीरो हो सकती है एंड इट इज डिनोटेड बाय q। आगे देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 1 ओवर 2 रूट 4 2 ओवर 3, ये सब जो है रैशनल नंबर है। कैसे ये भी देखते हैं थोड़ी देर में। 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0.5, रूट 4 इज इक्वल टू 2, 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 0.66666। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये रैशनल नंबर है। भाई कैसे, इसकी कोई ना कोई लॉजिक तो होगी। यस, बिल्कुल लॉजिक है, देखते हैं आगे। नोट व्हेन p इज डिवाइडेड बाय q, जब हमने फॉर एग्जांपल p को इंटीजर्स को जो है इंटीजर से ही डिवाइड किया तो मेरे पास कोई आंसर जो है r की फॉर्म में आया, मींस कि इंटीजर की ही फॉर्म में आया। To produce a rational number, then it can either be repeating decimal or terminating decimal. Means कि अगर मैं p over q को डिवाइड कर रही हूँ और आंसर अगर r की फॉर्म में आया, r की ऐसी फॉर्म जो कि या तो टर्मिनेट डेसिमल प्रोड्यूस कर रही हो या फिर रिपीटिंग डेसिमल प्रोड्यूस कर रही हो आंसर में, तो वो जो है रैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। अब देखते हैं 1 ओवर 2 जो है किसके बराबर है, 0.5 के। तो 0.5 ये टर्मिनेट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये रैशनल नंबर है। रूट 4 इज इक्वल टू 2, मीन्स कि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट नहीं हुआ जा रहा, तो या फिर जो है नॉन रिपीटिंग नहीं, तो जो है ये रैशनल नंबर है। 2 ओवर 3, अब यहाँ पे देखे पॉइंट के बाद जो है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं, 6 6 6 6 6 6 6। तो याद रहे रैशनल नंबर की दो पहचाने के, या तो आंसर जो है रिपीट होता जा रहा होगा या फिर जो है टर्मिनेट हो जाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। यहाँ पे जो है ये रिपीट तो नहीं हो रहा लेकिन टर्मिनेट हो गया, तो ये इस वजह से जो है रैशनल नंबर है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 1 ओवर 2 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये जो है इंटीजर फॉर्म तो है बिल्कुल, और जो है टर्मिनेटिंग फॉर्म है, और ये जो है रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। दैट्स व्हाई दीज थ्री आर नोन एज रैशनल नंबर। आई होप सो कि रैशनल नंबर सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो, थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन रेज करके जो है पूछते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं उस क्यूरी को जो है सॉल्व कर सकूं। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई ये रैशनल से थोड़ा सा डिफरेंस है, या डिफरेंट है, या फिर जो है उससे जो है थोड़ा सा अगेंस्ट में है। तो देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। एंड इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज नॉट रैशनल। इरेशनल नंबर जाहिर है वही नंबर होगा जो रैशनल नहीं होगा। इट कांट बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म और क्वोशिएंट फॉर्म p ओवर q। जैसे कि हम रैशनल नंबर में आराम से
इंटीजर्स को जो है इस तरीके से शो कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में नहीं कर सकते, भले वो रेशियो की फॉर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा हो, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो √2/3, हमारे पास डिनोमिनेटर तो इंटीजर है लेकिन न्यूमरेटर है नहीं, तो इस वजह से जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो रैशनल नहीं होगा बल्कि इरेशनल होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय क्यूब प्राइम। सही, यहाँ तक ये चीज आई होप सो कि क्लियर होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई, पाई से आप सब लोग बहुत ज्यादा जो है वाकिफ होंगे। पाई की जो भी वैल्यू होती है वो जो है नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, तो इस वजह से पाई को जो है इरेशनल कहा जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे √3/2, √3 जो है वो इंटीजर नहीं है मेरे पास, ये जो है इंटीजर की फॉर्म नहीं है, तो इस वजह से जो है इसका √3/2 का जो भी आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर कहलाया जाएगा। अगर हाँ यहाँ पे 3 होता, 3/2 करके देखते हैं हम कि वो किसके बराबर है, रैशनल या इरेशनल होता अगर वो इंटीजर होते, और फिर देखते हैं हम कि जो है वो इरेशनल है या नहीं है। अगर ये जैसे कि √3 है तो जाहिर है ये वो तो नहीं है, इंटीजर तो नहीं है। अगर हाँ 3 होता तो ये जो है इंटीजर कहलाया जाता, तो इसका भी आंसर जो है इरेशनल की में ही फॉर्म में ही आएगा। फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है, सॉरी, एक और आंसर है मेरे पास, आंसर की एक वैल्यू 3.1457290117। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है, तो इस तरीके से इरेशनल की क्या पहचान है कि when an irrational number is expressed in decimal form, जब भी हम irrational number को decimal form में हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, it goes on forever without repeating, means के वो चलता चला जाएगा। विदाउट रिपीटिंग मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन आएगी यहाँ पे, और नॉन रिपीटिंग वहाँ पे, जैसे कि रैशनल में तो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे लेकिन रिपीट तो हो रहे थे ना, और टर्मिनेट भी हो रहे थे। यहाँ पे जो है टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म होगी, और तो ऐसे नंबर को हम लोग जो है इरेशनल कहते हैं। मैं यहाँ पे जो है पाई की वैल्यू दिखाना चाहती हूँ। मैंने जो अपने पास कैलकुलेटर में पाई प्रेस करके इक्वल टू प्रेस किया, तो जो है मेरे पास ये वैल्यू आई 3.14159265 इस तरीके से वैल्यू आई। तो ये जो है मेरे पास इरेशनल नंबर है, तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पाई जो है वो बराबर है 22/7 की, बट ऐसा नहीं है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी नेक्स्ट किसी लेक्चर में। 22/7 इन एक्चुअल आप लोग कैलकुलेटर में करके देखें, तो मैं यहाँ पे फिर भी अपने पास चेक करके बता देती हूँ। 22/7 वो एक्चुअली थोड़ा सा जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसकी वैल्यू में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो थोड़ा बहुत जो है रिपीट होती जाएंगी वैल्यूज कुछ वैल्यूज के बाद। तो मेरे पास जैसे कि आ रहा है 3.1428571428, ठीक है। तो जो है मेरे पास यहाँ पे जो है 5 या 4 वैल्यूज के बाद रिपीट हो रही हैं, तो 22/7 कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये 22/7 इरेशनल है, बल्कि 22/7 जो है वो रैशनल है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पाई जो है 22/7 है और वहां पे लिख देते हैं कि 22/7, लेकिन ये बिल्कुल प्लीज मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि इरेशनल में आप लोग 22/7 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 22/7 जो है मेरे पास वो इरेशनल नहीं है बल्कि वो रैशनल है, ठीक है। तो पाई, सिर्फ पाई जो है वो इरेशनल है। मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि ये क्या है आइंदा कभी किसी लेक्चर में, बस ये इतना बस याद रख लेंगे, पाई इज एन इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल। आगे चलते हैं, कुछ इसकी एक्सरसाइजेस मींस के कुछ इसकी जो है क्वेश्चंस करते हैं रैशनल एंड इरेशनल के। Which of the following are rational numbers और irrational number? 3/2 is equal to 1.5। सोच के रखिएगा कि रैशनल है या इरेशनल है और क्यों है। √8 is equal to 2.8284। 1/3 ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं इसका नहीं बताऊंगी। 7/4 is equal to 1.75। 19/2 ये भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाले में आगे, तो ये भी आप लोगों ने चेक करना है कि 19/2 जो है रैशनल है या इरेशनल है। √2 1.41421। √4 इज इक्वल टू 2, ये हमने पीछे एग्जाम्पल की भी है। √4 जो है
इक्वल टू 2 के बराबर, ये रैशनल था। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। रूट 17 ये आप लोगों ने खुद करना है। 3/2 1.5 रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जो है पॉइंट के बाद से 5 है वो टर्मिनेट हो रहा है। रूट 8 इज इक्वल टू 2.8284, ये रिपीट होता चला जाएगा, सॉरी रिपीट तो होता जाएगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और जो है नॉन रिपीटिंग होगा। रिपीट से मुराद यहाँ पे ये कि नॉन रिपीटिंग होगा। 8284 तो है, आगे कोई और नंबर होंगे, तो इस वजह से जो है रूट 8 जो है हमारे पास रैशनल नहीं इरैशनल नंबर है। क्लियर? 1/3 आप लोगों ने खुद करना है। इसका मैं आप लोगों को आंसर नहीं बताऊंगी, अगर किसी ने पूछना हो तो मैं कमेंट में जरूर बता दूंगी। कोई जो है मुझसे कमेंट में आंसर बता के जो है मुझसे कंफर्म कर सकता है। 7/4 1.75 ऑब्वियसली रैशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। ये भी आप लोगों ने 0.5 भी आपको खुद ही करना है। 0.6 देख लेते हैं, ये इरेशनल है क्योंकि 1.4142 आगे इसी तरीके से जो है नंबर्स जो चलते चले जाएंगे नॉन रिपीटिंग फॉर्म में, और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में तो इरेशनल होंगे। यहाँ पे मैंने बोल दिया था रिपीटिंग, रिपीटिंग से मुराद मेरा एक्चुअली ये था कि नॉन रिपीटिंग होंगे, मींस के चलते ही चले जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, मेरा मतलब ये था यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। रूट 4 मीन्स के 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो ये भी जो है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग की कंडीशन है और रैशनल की कंडीशन है, तो जो है ये रैशनल नंबर होंगे। रूट 17 क्या, ये अब आप लोगों ने खुद चेक करना होगा। यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा हर चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो अब देखते हैं आगे रियल नंबर क्या है हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर जो इज अ combination of all number we have studied in previous slides. For example, real number is a combination of rational number and irrational number. सर irrational number की कोई टाइप्स नहीं, रैशनल नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स, इंटीजर्स के साथ इंटीजर्स ऐसे नंबर जो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव वैल्यूज जिसमें इंक्लूड हो, और इसके अलावा रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 1/2 0.375 एंड फॉर एग्जांपल 0.3 0.33333 मीन्स कि ये रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी जो है रैशनल नंबर की ही टाइप्स में आएंगी। तो ये सारी कम्बिनेशन, इन सब चीजों का कम्बिनेशन, इरेशनल, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर, जीरो एंड फ्रैक्शन, इन सब का कम्बिनेशन जो है रियल नंबर कहलाया जाता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर 1 पार्ट ए। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन रेज कर सकता है, मैं उसको बिल्कुल अटेंड करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ तक ये था, हम लोग यहाँ पे जो अपना लेक्चर 1 पार्ट ए वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।